जीवन की एक डोर जिस दिन मेरे गर्भ से बंधी, उस दिन मैं यूं ही एक माँ बन चली। भगवान ने तुझ में सारे सुख समाते दिए। मेरा हर कदम अब उठे बस तेरे हित के लिए। अब मेरा गर्भ है सुखद संसार तेरा, जहां रखूं मैं तुझे सबसे भला। हमारी अद्भुत दुनिया होगी एक दिन तेरी भी अपनाने को, पर फिलहाल माँ की गोद है तुझे और कुछ दिन खिलाने को। ऊपर वाले से मैं करती हूँ दुआ, सुख और शांति से भरा हो आगमन तेरा यहाँ। प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देना एक ऐसा हसीन अनुभव है जो सिर्फ औरतें ही महसूस कर सकती हैं। लेकिन इस समय काफी प्रकार के बदलाव भी आते हैं। कई प्रकार की भावनाएं इस समय को काफी चैलेंजिंग बना देते हैं। पर इस सब के बावजूद हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत कुशल हो और हमारे बच्चे को किसी प्रकार की कमी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि हमारा बच्चा अभी से हमारे द्वारा इस संसार को महसूस कर रहा है। इसलिए एक शांत और खुश वातावरण प्रेगनेंसी के समय बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। मैं पिछले 10 सालों से लगातार योग करती आ रही हूँ और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब भी मुझे इसे बंद करने की जरूरत नहीं लगी। टोन्या, जो कि एक सर्टिफाइड प्रीनेटल योग इंस्ट्रक्टर है, और मैंने प्रीनेटल योग का एक संपूर्ण प्रोग्राम तैयार किया जो मैं प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर्स में कर सकूं। इस प्रीनेटल योग प्रोग्राम को बनाना टोन्या और मेरे लिए बहुत ही जरूरी था ताकि और भी औरतें इसका लाभ उठा सकें। मैं चाहती हूँ कि टोन्या अब आपको अपनी प्रेगनेंसी और उसके साथ प्रीनेटल योगा के अनुभवों के बारे में बताए और साथ ही हमारी रूटीन के बारे में भी निर्देशित करें। प्रीनेटल योग ने प्रेगनेंसी के बारे में मेरे अपने नजरिए को समझने में काफी मदद की। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार के डर से मुक्त हो, और मैंने समझा कि प्रेगनेंसी एक औरत के जीवन का सबसे तेजस्वी समय होता है और माँ और बच्चा इतने मूलभूत तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि अगर माँ के भीतर कोई भी प्रकार की टेंशन होती है तो इसका असर बच्चे पर पड़ता है। प्रीनेटल योग की लगातार प्रैक्टिस ने मुझे ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया। ये मन को शांत रखता है और योग के द्वारा माँ बच्चे के और करीब आ जाती है, जो माँ बनने पर काफी मदद करता है। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तब मैं बहुत आराम और जागृति से जन्म दे पाई। प्रीनेटल योग औरत के मन और शरीर को जन्म देने के लिए तैयार करता है। ये सच है। जो समय मैंने अपनी योगा मैट पर बिताया उसे मुझे मेरे बच्चे और अपने शरीर को समझने में काफी मदद मिली। और अभी कई पल ऐसे होते हैं जिसमें मैं अंदर से ही मेरे बच्चे की जरूरतें जान जाती हूँ। इस रूटीन का मुख्य उद्देश्य है शरीर को लचीला बनाना। इससे आपकी मसल्स अपनी स्मरण शक्ति बनाए रखते हैं ताकि प्रेगनेंसी के बाद आप जल्दी और काफी आसानी से अपने पुराने वजन को हासिल कर सकें। ये रूटीन की सबसे मुख्य बात है कि ये आपके बर्थिंग मसल्स को मजबूत बनाती है ताकि जब आपका लेबर और डिलीवरी का वक्त आए आप पूरी तरह तैयार हो। इससे आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हो, जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं दिन भर हमें खुश और एक्टिव रखते हैं। मैं ये मानती हूँ कि यदि आप प्रेगनेंसी से पहले किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते थे तो प्रेगनेंसी के हर स्टेज के दौरान भी शरीर को एक्टिव रखना जरूरी है। इससे आपको प्रेगनेंसी के समय थकान और सुस्ती नहीं महसूस होगी। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज या योग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें
ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्रेगनेंसी से संबंधित किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है और हमारे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आप पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम हैं। इस प्रोग्राम से मुझे बहुत लाभ हुआ है। हमें आशा है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे और इससे आपको मदद मिले। योग एक्सरसाइज का एक सशक्त माध्यम है जो शरीर के साथ साथ मन को भी लचीला बनाता है। इसे एक तोहफा मान सकते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप और अपने बच्चे को दे रहे हैं। प्रीनेटल रूटीन आपके रोज के तनाव को कम कर देता है और आपके मन को शांत और खुश रखकर बच्चे के लिए अंतरिय पर्यावरण मधुर बना देता है। आसनों के द्वारा जैसे आप अपने शरीर को स्ट्रेच करना शुरू करेंगे, आपको आराम महसूस होगा और आप अपने शरीर के अंदरूनी ज्ञान को समझने लगेंगे। अपने आप गर्भ में उभरते बच्चे के लिए जगह बढ़ेगी। प्रीनेटल योग रूटीन करते करते आप समझ जाएंगे कि इस अंतरिय सफर में श्वास आपका सबसे महत्वपूर्ण साथी है। योग मन और शरीर की अनुरूपता को बढ़ा देता है, जिससे आप अपने बच्चे और खुद के लिए अच्छे निर्णय ले सकें। आराम से सुखासन में बैठिए। चाहे तो आप सहारे के लिए तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हाथ हृदय पर रखिए और एक हाथ पेट पर। अब आंखें बंद कीजिए। अपने शरीर, अपनी सांस और अपने बढ़ते हुए बच्चे पर ध्यान दीजिए। अपनी सांस के साथ एक हो जाएं। स्वस्थ जन्म का संबंध रिलैक्सेशन से है, इसलिए अपनी सांस को रिलैक्स कीजिए। अब आप अपने और अपने बच्चे के लिए सांस ले रही हैं। सांस पर ध्यान रखते हुए हाथों को घुटनों पर लाइए। हथेली ऊपर की तरफ, अंगूठे को पहली उंगली से जोड़िए। अब हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसे हम कीगल्स भी कहते हैं। सांस लेते हुए पेल्विक मसल्स को ऊपर खींचिए और ऊपर पहुंचते उन्हें स्क्वीज कीजिए। सांस के साथ धीरे से उन्हें छोड़िए। एलिवेटर चढ़ना महसूस कीजिए। पेल्विक मसल्स को 1, 2, 3 गिनने तक खींचिए। ऊपर पहुंचने पर रोकिए, फिर धीरे से छोड़िए। फिर सांस लीजिए। 1, 2, 3, स्क्वीज। फिर सांस छोड़ते मसल्स को रिलीज कीजिए। एक आखिरी बार ध्यान से बाकी की सारी मसल्स को ढीला छोड़ दें और सिर्फ पेल्विक मसल्स को टाइट रखिए। सांस छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। हम पेल्विक मसल्स की टोनिंग करते हैं एक सुरक्षित डिलीवरी और रिकवरी के लिए। अपने हाथ हृदय के पास प्रार्थना मुद्रा में जोड़ें। फिर हाथों को अपनी तीसरी आंख के पास लाइए, आपके अंतर्ज्ञान का केंद्र। यहाँ से हाथ नीचे घुटनों पर ले आए। हथेलियां नीचे की तरफ। पेल्विक सर्कल्स शुरू करते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पेट में और जगह बनाने की आवश्यकता है, तो अपने पैरों के तलों को पास पास रखिए। सांस लेते दाहिनी ओर घूमिए। लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए वापस उसी स्थिति में आए। बहुत अच्छे। फिर से सांस लेते हुए आगे की तरफ जाइए और सांस छोड़ने के साथ कुल्हों की हड्डियों को नीचे धरती की तरफ दबाएं। इससे रीढ़ की हड्डी में तरलता आ जाती है। बहुत अच्छे। और अब दूसरी तरफ। अपने बच्चे के साथ
नृत्य करना महसूस कीजिए, उससे जागृत कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सांस लेते हुए आगे, रिलैक्स। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बहुत अच्छे। अब रीढ़ के लिए सांस लेते हुए कंधों को नीचे छोड़िए, हृदय को खोलिए और सांस छोड़ते हुए पीछे आए, थोड़ा और नीचे। बहुत अच्छे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, उंगलियां खुली और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब दूसरा हाथ। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब दोनों हाथ ऊपर लाइए, खोलिए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आखिरी 2 बार। हृदय खुल रहा है, सारी जानकारियां खुल रही है। आखिरी बार। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। कंधों को रिलैक्स कीजिए, पैरों को आगे बढ़ाइए और एड़ियों और कलाइयों को घुमाइए ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो सके। अब दूसरी तरफ घुमाइए। ध्यान को अपनी सांस के साथ जोड़िए। अब हम मर्जरी आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप तकिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे निकाल दीजिए। अपने हाथों और घुटनों पर आ जाइए। ध्यान दीजिए कि आपकी कलाई कंधों के ठीक नीचे हो और घुटने आरामदायक स्थिति में फैले हुए हों। सांस लेते हुए ऊपर देखिए और सांस छोड़ते हुए चिन को छाती से लगाते हुए गोलाकार होइए। बहुत अच्छे। अपने बच्चे को महसूस कीजिए और उसके लिए इस आसन को एक नृत्य बनाइए। सांस छोड़िए और गोल हो जाएं। इससे रीढ़ में लचीलापन बढ़ता है। सांस छोड़िए, गोल होइए और नीचे आते वक्त सिर को ऊपर कीजिए। आखिरी 2 बार। ध्यान रखिए कि आपके हाथ पूरे समय एकदम सीधे हों। आखिरी बार। हृदय, छाती, गला खुल रहा है। अब नीचे आइए। रीढ़ को सामान्य रखते हुए कूल्हियों को जमीन पर रखिए। घुटनों को पीछे आरामदायक स्थिति तक ले जाइए। अपनी तीसरी आंख को नीचे मैट पर लगाएं और हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़कर सर के ऊपर ले आएं। इस स्थिति में कुछ पल के लिए रुकिए और आरामदायक स्थिति को प्राप्त कीजिए। ये आसन आपकी लसिका ग्रंथियों को खोल देता है। कल्पना करिए कि आपकी हर सांस आपके शरीर के सारे सेल्स को छू रही है। बहुत अच्छे। ऊपर आइए जिससे आपके हाथ मैट पर आराम से रहें। कूल्हियां कंधों के नीचे रहें। अब हम व्यग्र आसन में जाएंगे। सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, पंजों को चौड़ा फैलाइए। सांस छोड़ते हुए घुटनों को अंदर मोड़िए। आपका गुरुत्वीय केंद्र प्रेगनेंसी के दौरान बदलता रहता है, तो अपने आप को संतुलित कीजिए और ध्यान रखना कि आपकी आरामदायक स्थिति से ज्यादा आप बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेच करें। लंबी और गहरी सांस लेना काफी कारगर होता है। एक आखिरी बार। पैर को अच्छी तरह ऊपर उठाइए, फिर स्क्वीज और पकड़िए। चिन छाती से लगी हुई है। अब दूसरी तरफ। सांस लीजिए, पंजों को फैलाइए। कोशिश करिए कि मूवमेंट बड़ी स्मूथ और लगातार हो। फिर सांस लीजिए और छोड़िए। ये आसन कमर को लचीला बनाता है। लगातार दोनों दिशाओं में करते हुए ये पैर और कुल्हों के जोड़ को भी लचीला बनाता है। आखिरी बार सिकोड़ें, उठाइए और धीरे से सांस छोड़िए। बहुत बहुत खूब। वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए और धरती को समर्पित कर दीजिए। हथेलियों को एक दूसरे पर रखकर हाथों को रिलैक्स कीजिए।
एक गहरी सांस लीजिए। शरीर के पीछे के भाग तक सांस को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए कुल्हों को खोलिए। इस समय आप किसी भी प्रकार की जमाई या उच्छ्वास ले सकती हैं। शांति महसूस कीजिए। गहरी सांस लेने और लंबी सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए। जब आप तैयार हों, फिर से अपने हाथों पर आ जाइए। बहुत खूब। दाएं पैर को बाहर की तरफ साइड में फैलाइए और पैरों की उंगलियों को जमीन से कस के रखिए। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए और अंदर मोड़िए। ऊपर की तरफ खोलिए और सांस छोड़ते हुए गोलाकार होइए। सांस लीजिए और खोलिए और नीचे आते हुए बाएं हाथ पर जोर महसूस कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जो हिस्सा आपको कठोर हुआ लग रहा है वहां तक पहुंचिए। उन भागों को रिलैक्स कीजिए। आखिरी बार ध्यान सांस पर। अब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। यहाँ एक बार फिर सांस लीजिए और अपने घुटनों के बल आ जाइए। कलाइयों पर वजन डालते हुए आप अपनी कोहनियों पर भी आ सकते हैं। अब बायां पैर बाहर निकालते हैं। फिर से लंबी सांस लीजिए। बायां हाथ ऊपर उठाइए और खोलिए। बहुत अच्छे। अपने शरीर की सभी कोशिकाओं को नृत्य करने दीजिए। सांस लेते समय किसी भी उद्देश्य को तय कीजिए और सांस छोड़ते कोई भी संदेह या डर या तनाव को मुक्त कीजिए। एक बार और सांस लीजिए और छोड़ने पर घूमते हुए नीचे आइए। बहुत अच्छे। बाएं पैर को बाहर की तरफ खोलिए और हाथ को मैट पर लाइए और यहाँ एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। अब अपने घुटनों पर आ जाइए और बलासन में फिर से एक बार आइए। सांस को संपूर्णता में पी जाइए। ये आपकी और आपके बच्चे की जरूरतों को पूरा करती है और हृदय गति को कम करती है। ऊपर आते हुए कुल्हों को एड़ियों के पास लाइए। धीरे से और ध्यान से मूव करते घुटनों पर खड़े हो जाइए। फिर सांस लीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छे। और सांस छोड़ने पर नीचे आ जाइए। सांस लीजिए